अब भी यूज होती है, ये कि नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक भी होती है, लिख लें, ये डायग्नोस्टिक भी होती है और थेराप्यूटिक भी होती है। ये कहती है आपकी एक तरह की थेराप्यूटिक भी होती है। इसका मतलब क्या थेराप्यूटिक का? थेराप्यूटिक का मतलब ये है कि सम टाइम हम पता है क्या काम करते होते हैं, सम टाइम हम इस तरह काम करते होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर देखना हो ना कि स्टोन है कि नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है कि नहीं है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये एक तरह का ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टोमिक हो गया, ठीक है, ये जनाब इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह, ठीक है। अगर देखें कि ये लीवर है, लीवर के अंदर ये जनाब एक तरह का बाइल डक्ट ऐसी आ रही है, अब मैं पूरा, यहाँ पर स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझे, ठीक है, यहाँ पर स्टोन है। ये स्टोन को देखने के लिए और स्टोन को निकालने के लिए ये हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखना के लिए क्या होता है तरीका, देखने का सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक हो गया ना, और निकालने वाला तरीका क्या है, थेराप्यूटिक। मतलब ये देखने के पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होती है और ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। और इसका जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, चांसेस इसके ये होते हैं कि ये जनाब एक तरह का डैमेज कर सकती है, ट्रोमा हो सकता है, तो ईआरसीपी भी काज करवा ईआरसीपी भी हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ आपकी ड्रग्स, ड्रग्स कैसे करती है, अगर आप माशाल्लाह अगर आप लोगों ने पढ़ा हो डायोरेटिक्स ड्रग्स में से आपकी एक डायोरेटिक्स ड्रग्स होती है जिसको हम कहते हैं थायाजाइड डायोरेटिक्स, थायाजाइड डायोरेटिक। आप डिस्कस करोगे डायोरेटिक्स को आप डिस्कस करते हो दो जगहों पर। एक होता है ब्लड प्रेशर वाली जगह पर, जहां पर आपने ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट पढ़ना है, वहां पर डायोरेटिक्स आप पढ़ते होते हो। एक आप पढ़ते होते हो रेनल के अंदर, ठीक है, रेनल के अंदर यानी कि सेम ही है, तो यहाँ पर आप पढ़ते होते हो। थायाजाइड डायोरेटिक्स का काम होता है कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना ब्लड के अंदर। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का मतलब के पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। और किसकी वजह से हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस, और हो सकता है मम्प्स इन्फेक्शन की वजह से, मम्प्स इन्फेक्शन, मम्प्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद किसकी वजह से हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि अगर किसी बंदे को सांप ने काट लिया हो, स्कॉर्पियन बाइट, ठीक हो गया। तो ये जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब कॉजेज क्या है। इसके अगर कॉजेज आपने किसी एक निमोनिक से याद करने हैं, इसके कॉजेज सेम टू सेम ये कॉजेज जो लिखे हुए हैं वो यूएसएमएलई फर्स्ट एड के अंदर लिखे हुए हैं आपके, मतलब के एक निमोनिक्स के साथ। पैथोमा की बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं, मतलब के नाम लिखे हैं, लेकिन निमोनिक्स किस तरह लिखे हुए हैं वो आपने काम करना है। यूएसएमएलई फर्स्ट एड की जो बुक है उसको ओपन कीजिएगा, पैंक्रेटिस वाला चैप्टर टॉपिक आपने ओपन करना है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी लिखी होंगी, ठीक हो गया। ईआरसीपी रिपीट प्लीज, ओके जी। ईआरसीपी का पता मैं बता देता हूँ, देखें फॉर एग्जांपल अगर ये देखें कि ये जनाब आपका लीवर है, ठीक हो गया, ये लीवर है, ये जनाब आपको पता है कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपकी दोनों मिलकर क्या बनाती है, आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अब अगर आपका गाल ब्लैडर है, ये जनाब मिलकर आपकी क्या बना रही है, कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। अगर देखें कि ये जनाब आपकी यहाँ पर स्टोन पाया गया, यहाँ पर स्टोन आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इस स्टोन को देखना है, हम कहते हैं कि ये स्टोन को हम देखें भी और निकालें भी, ठीक हो गया। हम ये चाहते हैं कि हम इस स्टोन को देखें भी, अच्छा हम ये चाहते हैं कि हाँ जी जनाब इस स्टोन को हम निकालें भी और देखें भी। तो इसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते होते हैं वो ईआरसीपी होता है। तो ये डायग्नोस्टिक तरीका भी है और ये क्या होता है, एक तरह का आपका थेराप्यूटिक तरीका भी है। ईआरसीपी का मेन मतलब क्या है, ईआरसीपी का मेन मतलब होता है एंडोस्कोपिक, लिख लें, एंडोस्कोपिक, ठीक हो गया। आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड। उसके बाद कलेंजी, कोलेंजियो, एक मिनट यार, कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, पेंक्रियाटोग्राफी, ठीक हो गया, कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कहना है ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ईआरसीपी। इसको आप अगर ये याद करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दूसरा याद करना आप चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये थे जनाब आपके कॉजेज में एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हाँ जी जनाब आपके कौन कौन से कॉजेज होते हैं पैंक्रियाटाइटिस के। तो पैंक्रियाटाइटिस के जो मेन कॉजेज हैं उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरह का गाल स्टोन है, ठीक हो गया, नंबर वन। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपकी अल्कोहल है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपका ट्रॉमा है, आपका क्या रहता है, एक तरह का ट्रॉमा आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपके स्टीरॉइड्स हैं, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो काम ये करता होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक हो गया। उसके बाद आपको हाई सीरम कैल्शियम, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईआरसीपी है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कुछ मेडिसिन भी होती हैं, ड्रग्स,
कुछ ड्रग्स भी होती हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, मम्प्स इन्फेक्शन के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद आपको पता ना कि ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं और स्कॉर्पियन बाइट होता है, ठीक हो गया, इंसानों के काटने वाला नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कॉजेज का पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम आगे और इसके जाते हैं और इसको पैथो को थोड़ा सा इसका और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ जी जनाब इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीजें। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? एनीवन? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये आपके एक तरह का स्टोमिक है। उसके बाद जनाब ये जनाब इस तरह जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। उसके बाद जनाब ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये आपका रेक्टम और ये सारा कुछ इस तरह का सीन, ठीक है। अब मेन मेरी बात को गौर करना है। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एक तरह के पेंक्रियाटिक पेंक्रियाज होता है। यहाँ पर आपकी डक्ट होती है जिसको पेंक्रियाटिक डक्ट कहते होते हैं। और यहाँ से जो एंजाइम होते हैं वो जनाब इधर अटैक करते हैं। देखें, जब आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम अटैक करेंगे, ठीक होगा, पेंक्रियाज में से, ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है लाइपेज क्या काम करता है। लाइपेज लाइपेज जो होता है ये तोड़ता होता है फैट को, समझ आ रही है, एडिपोज टिश्यू को। और पेंक्रियाज जो है ये आपके टिश्यू फैट का बना हुआ होता है। तो आपने कहना है जो लाइपेज होगा ये जैसे रिलीज होगा तो ये जनाब आपके एडिपोज टिश्यू को तोड़ता है, एडिपोज टिश्यू को, ठीक होगा। जब आपके एडिपोज टिश्यू को तोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या है, फैट है। तो ये टूटी, इसके अंदर जो फैट है इससे फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा। क्या होगा, एक तरह का फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। मेरे चैप्टर नंबर 1, समझ आ रही है, चैप्टर नंबर 1 आपका पैथोमा बुक या रोबिन बुक, और उसके बाद पैथोलॉजी का आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते होते हैं जनाब काल्सिफिकेशन, ठीक हो गया। उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपका स्पोनिफिकेशन, आपने अगर किसी बच्चे ने देखना हो, अगर वो बुक भी ओपन कर ले, पैथोमा पैथोलॉजी, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे वहां पर आप एक टर्म पढ़ते हो स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पोनिफिकेशन का बेस मतलब ये होता है कि जब आपके फ्री फैटी एसिड के साथ कैल्शियम मिल जाता है, जब आपकी फ्री फैटी एसिड के साथ क्या मिल जाता है, आपका कैल्शियम मिल जाता है। और जब आपकी फ्री फैटी एसिड के साथ कैल्शियम मिल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, स्पोनिफिकेशन कह देंगे। सिंपल सी बात, क्या आपका एक तरह का स्पोनिफिकेशन कह देंगे। तो ये क्या करवा रहा है, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात वो क्या है, देखें, जब आपका पैंक्रियाटाइटिस होगी, आपका लाइपेज रिलीज होगा, आपकी फैट टूटेगी, आपकी एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा, आपका कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता जाएगा, आपका कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता जाएगा। जब कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता जाएगा तो मुझे ये बताएं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम नहीं होने लग पड़ेगा? हाँ जी, जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो कम होगा कि नहीं होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होने लग पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होने लग पड़ेगा, ठीक हो गया, तो आपने एक बात अपनी माइंड में रखनी है जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछते होते हैं। वो क्या पूछते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके जिसको करने के लिए, होने के लिए एक आयंस का लेवल ज्यादा होना जरूरी होता है, और जब वो डिजीज हो जाती है तो उस आयन का लेवल कम हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? क्यों कैल्शियम क्या करता था, कैल्शियम आपके एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवाता था। हाई कैल्शियम क्या करता था, आपके एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवाता होता था, एंजाइम्स एक्टिवेशन करवाता था, ठीक हो गया। उसके बाद जब हाई कैल्शियम आपके एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवाता होता है, आप लोगों को पता है कि इसकी वजह से क्या होता था, आपका पेंक्रियाटाइटिस होता था। अब जब आपका पेंक्रियाटाइटिस हो गया किसी भी बेचारे को, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये काम होता है कि ये जो कैल्शियम है अब ये जनाब आपके फैट के साथ मिलता है। जब ये कैल्शियम आपके फैट के साथ मिलेगा तो कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो गया। मतलब के जो डिजीज करवा रहा है वो कैल्शियम आइन है, लेकिन अगर डिजीज हो गई है तो कैल्शियम को वो कम कर देती है। और जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, इसको हम कहते होते हैं हाइपोकाल्सीमिया। और इसकी वजह से क्या होता है, टेटनी, क्या होता है, एक तरह का टेटनी डिजीज होती है। ये डिजीज हम इंशाल्लाह फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, शाबाश। ओके जी, अगर आप लोगों को कवर हो गया तो ओके। अब हम और आगे इन चीजों को देखते हैं, ठीक है।
और आगे देखें कि क्या हिसाब है। अच्छा जी, आप लोगों को पता चल गया कि जब लाइपेज रिलीज होगा तो क्या काम होगा, पता चल गया ना। अब हम आते हैं आगे, आगे का हिसाब होता है। देखिए मेरी बात को आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है कि आपकी एक ब्लड वेसल, आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोटीएजेस, ये भी इधर से रिलीज होता है, प्रोटीएजेस। आप किस स्टेज के लिहाज से बात कर रहे हैं, मतलब कि किस स्टेज तक कैल्शियम हाई रह के इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा, किस स्टेज, मतलब कि स्टेज की मुझे आपकी समझ नहीं क्वेश्चन की। ये एक बार सही करके लिखते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता चल गया कि हाँ जी जनाब लाइपेज क्या काम करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोटीएजेस, तो आपका एक तरह का प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या काम करता होता है? प्रोटीएजेस बेसिकल आपकी जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ना उनको तोड़ता है। किसके ऊपर अटैक करता है? आपके कोलाजन फाइबर्स के ऊपर। आपने लिखना है कोलाजन फाइबर्स। क्या होता है आपके कोलाजन फाइबर्स? अच्छा, ये जो कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं, मतलब कि जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ये होते कहाँ हैं? आपका जिस्म की एक एक चीज कोलाजन की बनी हुई है, समझ लें। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कोलाजन की बनी हुई होती हैं, समझ आ रही है? जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो किसकी बनी होती है? आपके कोलाजन की बनी होती है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये किसकी बनी हुई है? कोलाजन की। प्रोटीजेस का अगर लेवल बढ़ता है तो ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? भाई जान कोलाजन के ऊपर इफेक्ट करेगा। जब कोलाजन टूटेगा, कोलाजन के ऊपर इफेक्ट किया जाएगा, तो इसके अंदर जो ब्लड चल रहा है, जो इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ठीक हो गया, वो इधर से लीक होगा, इधर से लीक होगा। जब इधर से ब्लड जो चल रहा है वो लीक होगा, तो आपकी स्किन के ऊपर एक तरह की रेडिश अपीयरेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती? पहले तो मुझे ये बताएं जी। हाँ जी, रेडिश अपीयरेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती? आपका जो ब्लड चल रहा है इसकी वजह से क्या हो सकता है? रेडिश अपीयरेंस हो सकती है। जब आपकी रेडिश अपीयरेंस होती है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का, अगर तो फॉर एग्जांपल ये रेडिश अपीयरेंस या डिस्कलरेशन आपकी होती है आपके अम्बिलिकस के थ्रू, अम्बिलिकस के लेवल पर, फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका स्टोमिक हुआ, ये जनाब, जब ये एक तरह का आपकी रेडिश अपीयरेंस होती है आपके अम्बिलिकस के लेवल पर, जब आपके अम्बिलिकस के लेवल पर होगी तब हम इसको कहते हैं कॉलन साइंस। कौन सा साइन पॉजिटिव होता है आपका? कॉलन साइंस पॉजिटिव होता है। अगर ये आपकी रेडिश या डिस्कलरेशन, ठीक हो गया, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का, कि आपका एक तरह का फॉर एग्जांपल जो आपका जो फ्लैंक रीजन है, फ्लैंक रीजन वो होता है जहां पर किडनी वाला सीन हो, ठीक होगा। अगर तो एक तरह का फ्लैंक रीजन के राउंड जो होगा वो डिस्कलरेशन हो जाए, फ्लैंक रीजन के राउंड डिस्कलरेशन हो जाए, तो इसकी वजह से जो साइन होता है उसको हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। क्या कहते हैं? एक तरह का ग्रे टर्नर साइन। क्या कहते हैं? ग्रे टर्नर साइन कहते होते हैं। तो आपको ये दो साइन का पता होना चाहिए कि अगर तो डिस्कलरेशन अम्बिलिकस लेवल पर हो जाए उसको हम कहते हैं फ्लैंक रीजन, उसको हम कहते हैं कलन साइंस। अगर फ्लैंक रीजन वाली जगह पर डिस्कलरेशन हो जाए उसको हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ जी जनाब मैं दिखा दूं एक बार आप लोगों को, तो वो भी मैं कर देता हूँ। मतलब कि इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोगों को दिखा दें तो वो भी मैं कर देता हूँ। हाँ जी, ग्रे टर्नर साइन एक बार देखना है किसी ने तो वो मैं दिखा देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा जो कहते कि सर दिखा दे, लास्ट रिपीट कर दूं? ओके, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। ये मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ साथ, जब आप लोगों को पता चलेगा देखें। मतलब कि आप लोगों को पता चल गया कि फॉर एग्जांपल ये प्रोटीएसिस क्या काम करती है। प्रोटीएसिस जनाब आपकी ब्लड वेसल को तोड़ती है। प्रोटीएसिस क्या आपके ब्लड वेसल्स को तोड़ती है। जब ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन करेगा तो ब्लड इस तरह से जो ब्लड होगा वो इधर से रिलीज होगा, इधर से रिलीज होगा। मोस्टली पेंक्रियास के साथ वाला जो रीजन होता है, या तो ये अम्बिलिकस रीजन के ऊपर जो डिस्कलरेशन हो जाएगी, यानी कि रेडिश, ऐसा लगेगा जैसे वहां पर किसी ने मारा हो। समझ आ गई? जैसे हम किसी फॉर एग्जांपल ब्रूजेस देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी को जब किसी ने मारा होता है तो वहां पर ब्रूजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगेगा और वहां पर डिस्कलरेशन हो जाएगी। अगर तो अम्बिलिकस वाले रीजन पर हुई है तो उसको हम कहते होते हैं कि ये कौन सा है, इसको हम कहते होते हैं कि ये साइंस है आपका ग्रेड ऑफ, ये आपका साइन होता है जिसको हम कहते हैं कुलन साइंस, ठीक होगा। अगर फ्लैंक रीजन है, फ्लैंक रीजन पर है, तो वहां पर जो साइन होता है उसको हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। अभी मैं आप लोगों को अब दोबारा दिखा देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को वो कंसेप्ट कवर हो जाए। ये जनाब आपका स्टोमिक, ये आपका जनाब एक तरह का स्टोमिक है, और उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन इस तरह है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी आपके एक तरह का पेंक्रियाज, ठीक हो गया। अब आपने जो मेन बात याद रखनी है ना, ठीक है, जब ये आपका प्रोटीएसिस आपका रिलीज होता है, ये आपके कोलेजन को तोड़ता है, तो आपकी ब्लड वेसल से ब्लड जो होता है वो लीक होता है, यानी कि फ्लूइड जो हो गया वो लीक हो गया।
अब जब ये फ्लूइड आपकी वेसल से लीक हो गया तो ये जाता कहाँ है? वेसल्स के अंदर से फ्लूइड जो होता है ये मेन जाता है आपकी कैविटीज के अंदर। कहाँ जाता है? आपकी कैविटीज के अंदर। आपने एक बात अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक हो गया? तो ये कौन कौन सी कैविटीज के अंदर जाएगा? ये आपके फॉर एग्जाम्पल देखें कि अगर ये लंग्स है, ये आपके क्या एक तरह के लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये फ्लूइड जो इधर से आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर जाता है, जब ये प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से होगा आपका प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा। प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, ठीक होगा? प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है? नंबर 2 आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये प्लूरल एफ्यूजन हो गया और उसके साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का यही जो फ्लूइड होता है ये जनाब आपका यहाँ पर होता है एक तरह का हार्ट, कहता है एक तरह का हार्ट पाया जाता है। ये यहाँ पर आपका एक हार्ट होता है बिल्कुल इसके साथ। तो ये फ्लूइड जो होता है, कुछ फ्लूइड आपके हार्ट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यहाँ पर जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। क्या कहते हैं? एक तरह का पेरिकार्डियल एफ्यूजन। यानी कि ये जो फ्लूइड होता है वो कैविटीज के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब ये फॉर एग्जांपल फ्लूइड आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगा तो इसको हम कहेंगे प्लूरल एफ्यूजन। जब ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जाएगा तो इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ठीक हो गया? और आपकी जब आपके पूरे इंटेस्टाइन के ऑर्गन को जो कैविटी कवर कर रही होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो जब ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगा इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल एफ्यूजन। क्या कहते हैं? एक तरह का पेरिटोनियल एफ्यूजन। मुझे अब आपने एक बात बतानी है, जब फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, फ्लूइड उसका बाहर निकल रहा है, तो आपके ब्लड के वेसल के अंदर क्या आपका ब्लड उतना रहेगा या कम हो जाएगा? शाबाश, ये बताइएगा। अच्छा जी, ब्लड कम हो गया। जब आपका ब्लड कम हो गया, ठीक है, तो आपके किडनी को मिलेगा ब्लड कम। आपके किडनी को क्या मिलेगा? एक तरह का ब्लड कम मिलेगा। हाइपो परफ्यूजन हो जाएगी, हाइपो परफ्यूजन हो जाएगी किडनी की, जिसकी वजह से अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। आप लोगों ने इंशाल्लाह रेनल पैथो, जो हम लोगों ने बेसिक सेशन शुरू किया हुआ है, उसके अंदर जब हम पैथो की डिटेल डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी के अंदर जाएंगे इंजरी की रेनल की, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है। उसमें हम हाइपोवोल्यूमिया भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके किडनी को जब ब्लड कम मिलता है तो उसको हम कहते होते हैं हाइपोवोल्यूमिया। क्या कहते होते हैं? आपकी तरह का हाइपोवोल्यूमिया कहते होते हैं। ठीक है जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन, वरना एक बार मैं सारी की सारी पैथोलॉजी दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेन पैथोलॉजी कवर होनी चाहिए। ये पैथोलॉजी के अंदर आपकी फिजियो भी कवर हो गई है, सॉरी पैथो भी कवर हो गई है। जब आप बेसिक के अंदर जाओगे पैथो के अंदर, ये पूरी की पूरी पैथो आपकी कवर है। इसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को जो मेडिसिन है वो भी काफी हद तक कवर है और ये भी कवर है, ठीक हो गया? अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक तरह का यहाँ पर जनाब, ये मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा, स्पीड इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये जनाब आपके इंटेस्टाइन और इस तरह सारा हिसाब है, ठीक हो गया? यहाँ पर जनाब आपका पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के अंदर ये जनाब आपका एक डक्ट होती है जिसको हम कहते होते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? कि पेंक्रियाटिक डक्ट कहते होते हैं, सिंपल। यहाँ पर क्या होता है? आपका लीवर होता है, लीवर के अंदर यहाँ पर आपका गाल ब्लैडर होता है, और यहाँ से जनाब आपका राइट हिपैटिक डक्ट होती है, यहाँ से आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, यहाँ से आपकी सिस्टिक डक्ट होती है। ये जनाब आपकी इस तरह मिल जाती है और ये जनाब आपकी स्फिंक्टर ऑफ ओडी के थ्रू इधर आ रहा होता है। लेकिन होता क्या है, सम टाइम जहाँ पर जब गाल ब्लैडर के अंदर गाल स्टोन बना होता है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्टोन इधर से चलता 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 जनाब आपकी यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी के सामने आकर अटक जाता है। जब यहाँ पर आकर अटक जाता है तो यहाँ से जो एंजाइम्स होंगे वो जनाब इधर से पास नहीं करेंगे और यहाँ पर जनाब इसके अंदर जाएंगे नहीं। जब ये जाएंगे तो ये पेंक्रियाज के अंदर ही रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते होते हैं पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, क्योंकि ये अपने ही एंजाइम्स जो होंगे वो जनाब इसके अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। एक कॉज। दूसरा कॉज होता है अल्कोहल। मेन अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है, डक्ट जो होती है, थिक हो जाती है। जब ये थिक हो जाती है तो फिर भी एंजाइम आपके पास नहीं करते, इधर ही रिलीज होती है, ठीक है? नंबर 2 अल्कोहल हो गया, ठीक है? और नंबर 3 आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम। जब हाई कैल्शियम ज्यादा लेवल ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम के लेवल ज्यादा होने की वजह से एंजाइम रिलीज ज्यादा होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपकी पैथोलॉजी और आपके पैथो का पहला चैप्टर उसके अंदर लिखा होगा। नंबर 3 आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ईआरसीपी के अंदर क्या हो सकता है? समटाइम ट्रोमा हो सकता है, क्योंकि ईआरसीपी के अंदर ट्रोमा हो जाता है। उसके बाद और कौन से फीचर्स होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए? कुछ ड्रग्स, ड्रग्स के अंदर मेनली कौन सी ड्रग? थायराइड डायरेटिक्स। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को ये भी ज्यादा करती है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्नेक बाइट है, ठीक हो गया? ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना है कि इन सब की वजह से आपका एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब देखें, जैसे पैंक्रियाटाइटिस हुआ, जैसे आपके एंजाइम रिलीज हुए तो आगे क्या होता है? जैसे ही आपके एंजाइम रिलीज होते हैं तो ये जनाब आपके पैंक्रियाज को करते हैं डैमेज। जब ये आपके पैंक्रियाज को डैमेज करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि आपका एक तरह का मतलब कि सबसे पहले इसके अंदर जो एंजाइम होंगे उनका लेवल बढ़ जाएगा। लाइपेज हो गया नंबर 1,
अमाइलेज हो गया, नंबर 2 उसके बाद प्रोटीएजेज हो गया, ये आपने याद करने हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज करता है फैट को तोड़ता है। जब आपकी फैट टूटती है, इधर से फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं। ये फ्री फैटी एसिड आपके कैल्शियम के साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पोनिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से जनाब आपका कैल्शियम, फ्री कैल्शियम वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी टेटनी होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। प्रोटीएजेज क्या काम करता है? प्रोटीएजेज करता है कोलाजन को डैमेज। जब आपके कोलाजन डैमेज होते हैं ब्लड वेसल्स, उससे जो ब्लड होता है वो लीक होता है। जब आपका ब्लड बाहर जाएगा, इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स, जब ब्लड लीक होगा तो इसकी वजह से क्या होगा आपका, आपने कहना है कि 2 साइंस पॉजिटिव होते हैं, कुलन साइंस, ठीक हो गया। और एक कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेट रनर साइन। कुलन साइन होता है जो कि अम्बिलिकस के पास होता है, अम्बिलिकस के पास होता है। ग्रेट रनर साइन वो होता है जो कि फ्लैंक रीजन के पास होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें, ये जो आपकी कैविटीज होती हैं, आपकी कैविटी होती है, वहां पर फ्लूइड जाना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल। कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह का पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद जनाब आप प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगी, प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपका फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो पेरिटोनियल एफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एफ्यूजन होगी जनाब, फ्लूइड इसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब सारा फ्लूइड इधर आ गया, ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड लीकी होगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर रहा नहीं। तो जो ब्लड है, हाइपोवोल्यूमिया हो गया, हाइपोवोल्यूमिया, जिसकी वजह से किडनी को ब्लड कम मिला। जब किडनी को ब्लड कम मिला तो इसकी वजह से अक्यूट किडनी इंजरी यानी कि किडनी का बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है। और इसकी वजह से बंदा शॉक में भी जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी पैथो थी जिसके बारे में आपको मेन पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये था मोर देन इनफ, इंशाल्लाह ये करके आप लोगों को काफी हद तक समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ अब भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीवन। अच्छा, मुझे आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बताना है कि पैंक्रियाटाइटिस की जो पेन होती थी वो कौन से रीजन में होती थी? मतलब कि एक मैं बात पूछ रहा हूँ, शाबाश। रीजन कौन सा था? वेरी गुड, एपिगैस्ट्रिक रीजन। आपने क्या कहना है? पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक होगा, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? नंबर 2 आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पेन जो होती है जब बंदा लेटता है तब जो होती है वो एक तरह की ज्यादा हो जाती है। पैंक्रियाटाइटिस की जो पेन होती है वो लेटने से ज्यादा होती है, एग्रीवेटेड बाई लाइंग डाउन, ठीक हो गया। लेटने से ये पेन ज्यादा होती है। और उसके बाद जैसे होता है ना, अगर आपने अक्सर देखा हो कि जब किसी के अक्सर हमारे जब पेट में दर्द हो, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। कभी आपने देखा हो जब किसी बंदे के पेट में सीवियर दर्द तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ बैठने से जो पेन होगी वो एक तरह की कम हो जाएगी, ठीक हो गया। नंबर 2। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकती है, एक तरह का टैकीकार्डिया होगा, होगा कि नहीं होगा टैकीकार्डिया? टैकीकार्डिया तो होना ही है भाईजान, फ्लूइड कम हो गया है। हाँ जी, डिहाइड्रेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाइपोवोल्यूमिया हमने पढ़ा था कि हाइपोवोल्यूमिया है, तो डिहाइड्रेशन भी होगी हाइपोवोल्यूमिया के साथ। अच्छा, इसके अंदर साइन कौन कौन से हो सकते हैं? शाबाश, कौन कौन से साइंस हो सकते हैं? अभी मैंने पढ़ाए हैं। साइंस कौन कौन से होंगे? आपने कहना कुलन साइंस, कौन सा होता है आपके एक तरह का? कुलन साइन। आपने कहना ग्रेट रनर साइन, ग्रेट रनर साइन, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर टेटनी होगा कि नहीं होगा? टेटनी, टेटनी आपको पता होना चाहिए कि होता है। टेटनी क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम होता है। और जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्या होता है? आपने कहना है इसकी वजह से जनाब आपको कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। यानी कि ये बल्कि बातें छोड़ते हैं, ये बाद में हम लिख लेंगे, ठीक हो गया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये था जनाब आप लोगों को मेन इसके बारे में पता हो कि ये होता क्या। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। हम लोगों को क्या पता कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हाँ जी जनाब बंदे को पैंक्रियाटाइटिस है कि नहीं है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि पैंक्रियाटाइटिस है कि नहीं है, इसका हमें कैसे पता लगाना चाहिए। देखें, इन्वेस्टिगेशन